last topic, we had talked about breathing. Now, today we are going to start our new topic, that is, how do we breathe? So, let's get started. So, first of all, starting with activity 10.3. Figure 10.3 shows the various activity carried out by a person during a normal day. कि यहाँ पे इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि कोई इंसान है तो वो अपनी डे टू डे लाइफ में कौन सी एक्टिविटी कर सकता है, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस इमेज, कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीथिंग विल बी द स्लोवेस्ट एंड विच इट विल बी द फास्टेस्ट? तो यहाँ पे जो दिखाया गया है इमेज में, तो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सो रहे हैं तो उसके अंदर कम ब्रीदिंग देखने को मिलेगा, मतलब कि स्लो रहेगा ब्रीदिंग रेट. और जो लड़की भाग रही है या तो खेल रही है और जो काम कर रहे हैं तो उसमें ब्रीदिंग रेट फास्ट होगा. असाइन नंबर्स टू द पिक्चर्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे इमेज में देख के आप जो ब्रीदिंग है तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं. नाउ मूविंग टूवर्ड्स टू हाउ डू वी ब्रीथ, कि हम सांस कैसे लेते हैं. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. तो यहाँ पे हम जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का वो डिस्कस करेंगे. नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स, कि नॉर्मली हम जो एयर हैं तो वो अपने नोस्ट्रिल से बॉडी के अंदर लेते हैं. व्हेन वी इनहेल एयर it passes through our nostril into the nasal cavity या nasal cavity. कि जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल मतलब कि सांस लेना, तो वो हमारी नोस्ट्रिल से लेकर हमारी नोजल कैविटी में पहुंचती है. फ्रॉम द नोजल कैविटी द एयर रीचेस आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप. कि बाद में ये नोजल कैविटी में से कहाँ पे जाएगा, तो अपने लंग्स के अंदर जाएगा. पर लंग्स तक वो एयर कौन पहुँचाएगा, तो जो विंड पाइप होती है हमारी बॉडी के अंदर तो वो लंग्स तक पहुँचाती है. मतलब कि एयर को जाने का रास्ता कौन सा हुआ, सबसे पहले आएगा नोस्ट्रिल, सेकंड वन नोजल कैविटी, थर्ड वन विंड पाइप एंड द फोर्थ वन इज लंग्स. लंग्स आर प्रेजेंट इन दी चेस्ट कैविटी, कि हमारे जो लंग्स हैं वो हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं. जैसे कि हमारे ये जो 24 बोन्स हैं, मतलब कि 12 पैर हैं हमारी चेस्ट के अंदर की, जो हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को सेफ कर रखता है. दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स, कि ये हमारी जो लंग्स है तो उसको हमारी जो रिब्स है वो क्या करते हैं, उसे रक्षा करते हैं उसकी. अगर हम कहीं पे गिर गए या तो कोई भी वेट वाला जो चीज़ है तो वो हमारे ऊपर आ गया, तो जिससे हमारा हार्ट और लंग्स हैं वो सुरक्षित रहें. अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, कि जो हमारी चेस्ट कैविटी के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको डायाफ्राम कहते हैं. ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायाफ्राम एंड द रिब केज, कि जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी डायाफ्राम के अंदर भी मूवमेंट होता है, हमारी रिब केज के अंदर भी मूवमेंट देखने को मिलता है. तो आप अगर अभी ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि आप इनहेल करें, एक्सहेल करें, तो आपकी चेस्ट कैविटी में भी आपको फ़र्क दिखेगा. जो आपका डायाफ्राम है उसमें भी हमें पता लगेगा कि कैसे वो अप होता है और डाउन होता है. During inhalation, ribs moves up and outwards and diaphragm moves down. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम inhalation करते हैं, मतलब कि हम breath अंदर लेते हैं, तो हमारी जो ribs है तो वो move up होती है, मतलब कि ऊपर की साइड पे आती है, and outwards मतलब कि बाहर की साइड पे. जो हमारी ribs हैं तो मूव होके अप भी जाती है और बाहर भी निकलती है. और हमारे जो डायाफ्राम्स हैं तो वो मूव डाउन होते हैं, मतलब कि वो नीचे जाते हैं. मैं रिपीट करती हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इनहेलेशन करते हैं तभी हमारी जो रिब्स है वो मूव अप होती है, मतलब कि ऊपर जाती है, और बाहर निकलती है, मतलब कि आउटवर्ड्स निकलती है. और हमारा जो डायाफ्राम होता है तो वो उसके उल्टी जगह पे, मतलब कि जो डाउन जाता है, डायाफ्राम्स डाउन जाता है. This movement increases space in our chest cavity and air rushes into the lungs.
कि इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी रिब्स ऊपर हो जाती है और बाहर निकल जाती है, तो वो स्पेस बनाती है हमारे लंग्स के लिए, ताकि हमने जो एयर ली है तो वो हमारे लंग्स के अंदर पहुंच जाए। मतलब कि वो एक बलून ही है कि जिसको थोड़ा जितना स्पेस दोगे तो वो उसकी उतने अंदर ज़्यादा एयर लेगा। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर, के जिसकी वजह से लंग्स हैं तो उसके अंदर एयर फिलअप हो जाती है। ड्यूरिंग एक्सलेशन रिब्स मूव डाउन, कि जब भी एक्सलेशन होता है तब हमारी जो रिब्स है तो वो मूव डाउन हो जाती है एंड इनवर्ड्स, कि वो डाउन होके वो इनवर्ड्स मतलब कि अंदर चली जाती है। वाइल डायाफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, कि जो डायाफ्राम है तो वो फिर से अपनी जो अप पोजीशन थी वहाँ पे आ जाता है जो उसकी फॉर्मर पोजीशन है। This reduces the size of the chest cavity and air pushes out of the lungs. Exhalation में क्या होगा कि हमारे जो लंग्स में एयर थी तो वो हमने बाहर निकाल दी, तो हमारी जो चेस्ट थी तो वो नीचे आ गई इनवर्ड्स, मतलब कि अंदर चलेगी, और जो डायाफ्राम था तो वो अपनी रेगुलर जगह पे आ गया और हमारे लंग्स में जितनी एयर थी वो पुश करके बाहर निकाल दी। दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट इजीली, कि ये जो मूवमेंट है तो वो हम अपनी बॉडी में इजीली देख सकते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, व्हाट डू यू फाइंड? कि जब आप डीप ब्रीथ करते हैं तो अपने पाम को एब्डोमेन मतलब कि अपना स्टमक पेट तो उसके ऊपर रखिए, तो आपको क्या फील होता है, उसके अंदर कौन सी मूवमेंट देखने को मिलती है? After having learned that during breathing there are changes in the size of the chest cavity, children got involved in the chest expansion competition. Smoking damages lungs. Smoking is also linked to cancer. It must be avoided. कि जैसे कि नॉर्मली आपने ये चीज़ मूवी देखते हो तभी आपने शुरुआत में ही देखी होगी कि स्मोकिंग किल्स एवरीवन। तो जो स्मोकिंग है उसकी वजह से हमारे जो लंग्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और स्मोकिंग की वजह से कैंसर भी हो सकता है। Everyone was boasting that he or she could expand it the maximum. How about doing the activity in the class with your classmate? कि यहाँ पे सब ये पाम अपने एब्डोमेन पर रखा हो तो ये फील किया कि कैसे मूवमेंट होती है, तो ये सब देख के सबके अंदर एक एक्टिविटी करने का ख्याल आ गया, तो जिसके अंदर कह सकते हैं कि कोई भी कितना एक्सपांड कर सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी किसकी कितनी ज़्यादा है। सी हियर इज़ द इमेज ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि जो शुरू कहाँ से होता है तो नोजल पैसेज, और उसके नीचे दिखाया गया है ऑरल कैविटी कि जहाँ से हम खाना खाते हैं। तो देखिए कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे नोजल पैसेज और ऑरल कैविटी दोनों साथ में मिल जाते हैं, और बाद में दिया गया है फेरिंग्स। तो अभी ध्यान रखिएगा कि काफ़ी टाइम आपने देखा होगा कि आप खाते टाइम बोल रहे हैं तो आपको खांसी आ जाती है, तो वो किसकी वजह से आती है कि जब हम खाना खाते हैं तभी हमारा जो फेरिंग्स का पोर्शन है तो वहाँ पे एक गेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो जैसे ही हम निवाला नीचे उतारते हैं तभी हमारा जो नोजल पैसेज है वो बंद हो जाता है, और जैसे ही वो निवाला नीचे उतर गया तो हमारा वो जो गेट है वो खुल जाता है। बाद में दिखाया गया है ट्रैकिया, बाद में 2 लंग्स दिखाए हैं, रिब्स दिखाई गई है, और नीचे दिखाया गया है डायाफ्राम। The air around us have various types of unwanted particles such as smoke, dust, pollens, etc. कि जैसे कि हमें पता है कि हमारे आसपास की जो एयर है उसके अंदर अनवांटेड पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्मोक, डस्ट, पोलन और बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो हमें नेकेड आइज भी नहीं दिख सकती। When we inhale, the particles get trapped in the air and present in our nasal cavity. कि जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो वो सारे पार्टिकल्स हैं तो वो हमारी एयर के साथ में हमारे अंदर भी तो आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि जब हम एयर लेंगे तो सारे पार्टिकल्स हट जाएंगे खुद ब खुद, नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो वो हमारी नोजल कैविटी के अंदर भी प्रेजेंट रहेंगे। However, sometimes these particles may get past the hair in the nasal cavity. This may irritate the lining of the cavity, as a result of which we sneeze.
कि कभी कभी ये पार्टिकल्स होते हैं, तो जैसे कि आपको सबको पता है कि नोज़ल, हमारा जो नोस्ट्रिल है उसके अंदर हेयर्स होते हैं, तो वो हेयर्स का काम क्या है कि ऐसे जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं तो वो हमारी नोस्ट्रिल्स के अंदर ना जाए, नोज़ल केविटी के अंदर ना जाए, तो वो वहीं पे रुक जाए। तो ये हमारा एक फ़िल्टर है, जो हमारी नोज़ के अंदर जो हेयर है तो वो एयर फिल्टरेशन का काम करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी ये पार्टिकल्स हैं तो वो हमारी नोज़ल कैविटी के अंदर चले जाते हैं, तो हमें क्या होता है, इरिटेट होता है और बाद में उसकी वजह से हमें स्नीजिंग हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स है वो हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाता है। स्नीजिंग एक्सपेल दिस फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड अ डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स आवर बॉडी। कि ये जो स्नीजिंग होता है तो जो फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी के अंदर गया था, फॉरेन पार्टिकल्स मतलब कि अमेरिका लंदन से आया वो फॉरेन पार्टिकल्स नहीं, पर जो एयर के अंदर डस्ट है, स्मोक है, उसको फॉरेन पार्टिकल्स कहते हैं। तो वो हमारी बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो वो स्नीजिंग की वजह से बाहर निकल जाते हैं और हमारी जो नोज़ल कैविटी है वो क्लीन हो जाती है। तो इसकी वजह से जब हम स्नीजिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपना जो हाथ है तो वो हम आगे रख देते हैं, क्योंकि हमारी स्नीजिंग की वजह से जो हमारे पार्टिकल्स है वो किसी और के अंदर ना चले जाए, तो उसकी वजह से थोड़ा हमें प्रोटेक्शन भी लेना चाहिए। तो आज हमने देखा कि हम कैसे ब्रीदिंग करते हैं। आज का आपका होमवर्क है कि आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपको रफ नोट बुक में 2 टाइम्स ड्रॉ करना है with proper labeling. Thank you.